ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 और पेज नंबर 94 हम पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, ये हम क्या सीख रहे हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर का जो मौजू है वो है फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के ऐसे टुकड़े जो मल्टीपल की हालत में, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। मैं बार बार आपको याद दहानी कराता हूँ। जैसे ये 15 है, इसके दो टुकड़े में करूं 3 और 5, दोनों मल्टीपल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो हम बोलेंगे ये 3 और 5 दोनों इस 15 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। समझ में आ रही बात आपको? या वो नंबर जो जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 3 जो है वो 15 का एक फैक्टर है, या 5 जो है वो 15 का एक फैक्टर है। अच्छा, इसके टुकड़े ऐसे भी हो सकते थे कि हम बोलें 10 जमा 5, ये भी टुकड़े हैं ना इसके, 15 के दो टुकड़े हैं, लेकिन ये किस पोजीशन में है, लिहाजा ये फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर के लिए शर्त क्या होती है? कि वो मल्टीपल की हालत में हो। ये बात क्लियर हो गई? तो हम हर एक्सरसाइज में मुख्तलिफ़ तरीक़े से फैक्टर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको जो फैक्टर बनाने के लिए मेथड है वो a³ + b³ का फार्मूला है। दो चीज़ें हों, दोनों के ऊपर क्या निशान हो? क्यूब लगा हुआ हो, और या प्लस हो बीच में, या क्या हो? माइनस हो। तो इसका जो जवाब होता है वो ये होता है। दोनों को बग़ैर क्यूब के पहले लिखते हैं, उसके बाद दोनों का स्क्वायर लिखते हैं, a² और प्लस का b², और बीच में साइन चेंज करके दोनों का मल्टीपल लिखते हैं। ये फार्मूला है। अब इसका ये फार्मूला ऐसा क्यों होता है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले a + b मैंने लिया वो वाला, और a² माइनस का ab प्लस का b² लिया। a के साथ सबको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, पहले रख दिया मैंने, a² माइनस का ab प्लस का b², और प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसको, a² माइनस का ab प्लस का b²। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? a³। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? a²b। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? ab²। फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? a²b। और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? ab²। और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? b⁻3। ये देखिए माइनस में है a²b, और ये प्लस में है a²b। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसी तरीके से ये किस में है? प्लस में ab² है, और ये माइनस में, ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो क्या बचा आपके पास? a³ + b³। इसका मतलब है ये वाली जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर होती है? a³ + b³, या a³ + b³ बराबर होता है किसके? इस फार्मूले के। क्लियर? अब अगर आपके पास कहीं ये हो, ये किस पोजीशन में है? प्लस की। और देखिए ये किस पोजीशन में है? मल्टीपल की। इसका मतलब है ये वाली चीज़ के फैक्टर हैं ये, जो मल्टीपल की फॉर्म में। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर ये वाला फॉर्म कहीं आपको नज़र आ जाए, इसको आपको ऐसे लिखना है। ठीक है? या फिर आपको ये वाला फॉर्म नज़र आ जाए, a³ - b³, तो लिखने का क्या तरीका, गौर से सुन लीजिए। पहले दोनों को बग़ैर क्यूब के लिखते हैं, पहले दोनों को, फिर क्या करते हैं? दोनों का स्क्वायर करते हैं, और दोनों के स्क्वायर प्लस में होते हैं, a² + b²। अब बीच में अगर माइनस है तो यहाँ क्या लिखते हैं? और दोनों का मल्टीपल बीच में लिखते हैं। ये है याद रखने का तरीक़ा। पहले दोनों बग़ैर क्यूब के, फिर दोनों स्क्वायर के, और बीच में इन दोनों का मल्टीपल। किस फॉर्म में? अगर यहाँ प्लस है तो उसमें क्या लिखेंगे? माइनस। अगर यहाँ माइनस होगा तो इसमें क्या लिखेंगे? प्लस। क्लियर हो गया? ये फार्मूला है जो हमें अप्लाई करना है अगले सारे सवालों पे। तो अब आप आते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है x³ + 8y³। पहला क्वेश्चन क्या है? x³ + 8y³
ठीक है, तो ये तो एक्स क्यूब है, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 के ऊपर क्यूब बनाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y की पावर 3, क्योंकि 8 का जो क्यूबिक रूट होता है वो क्या होता है 2। 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 8। तो ये असल में क्यूब अभी इस पे था, इस पे नहीं था। तो जब हम इसका पूरा होल क्यूब बनाना चाहते हैं, सब पे क्यूब डालना चाहते हैं, तो अब 8 नहीं रहा बल्कि क्या हो गया 2 हो गया, और y ऐसे आ गया और ये क्यूब। अब ये हमारा क्या बन गया a और ये हमारा क्या है b। तो कैसे इसको फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद है आपको कैसे करते हैं, पहले दोनों बगैर क्यूब के लिख लें, लिख लिया, फिर क्या करें दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर। ये बात समझ में, ये मैंने कैसे लिखा 4y स्क्वायर। फिर बीच में क्या आता है इन दोनों का मल्टीपल, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या बना 2xy, और इसकी साइन कौन सी आएगी, अगर यहाँ प्लस है तो आप क्या लगाओगे, ये जवाब हो गया इसका, उतारिए। ठीक है, दूसरा सवाल है ये a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर b की पावर 9। अब इसका क्यूब तो नहीं बन रहा, इसका क्यूब बन रहा है, क्यूब समझते हैं आप, यानी कोई ऐसा नंबर जिसको 2 मल्टीप्लाई करें तो 11 आए और उसमें क्यूब भी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें a स्क्वायर इसमें भी है और a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर क्या करें कॉमन निकालना है, a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, जब इसका स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा 9, और यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकल के तो क्या बचा b की पावर 9। ये समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए 9 का क्यूब बन सकता है, तो a स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा बाहर, और अंदर इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर 3 की पावर 3, 3 तिया 9, और इसको क्या लिख सकते हैं b की पावर 3 की पावर 3। अब हमारा ये पूरा क्या है अंदर वाला, और ये पूरा क्या है फार्मूला लगा रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, अच्छा ये मैंने ऐसे लिखा है स्क्वायर ना, पहले क्या करते हैं बग़ैर क्यूब के, यानी इस क्यूब के बग़ैर अंदर वाले लिख दें ऐसे ही a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर क्या करते हैं दोनों के स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा a की पावर 6, जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 दूनी क्या होगा 6, और इसको क्या लिख सकते हैं b की पावर 6। बीच में क्या आता है दोनों का मल्टीपल, वो क्या है a क्यूब b क्यूब, और साइन कौन सी लगाते हैं, जो साइन प्लस होती है उससे उलट साइन लगाते हैं माइनस। तो ये फार्मूला खुल गया। अब इस पर एक फार्मूला और लग सकता है, ये भी फार्मूला है, देखें a क्यूब प्लस b क्यूब। तो मैंने ये वाला स्क्वायर ऐसे लिखा और इसकी जगह क्या लिख दिया a प्लस b a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, और ये वाली रकम ऐसी लिख दी a की पावर 6 माइनस का a क्यूब b क्यूब और प्लस का b की पावर 6। ठीक है, उतारिए, रोकें इसको। एक फार्मूला पढ़ा है ना आपने, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये क्या होता है, क्या आपको पता है ये क्या होता है, इसको खोलने से ये आता है, सही है। इसको 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सही। इसकी फिज़िकल एक्सपेक्टेशन क्या है, कोई इसके पीछे कोई चीज़ है, ये बस ऐसी एक कीड़े मकोड़े हैं, ये सवाल है इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो मैथ का प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मैथ करते हो ना, करते 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 आप इसके आदी हो जाते हो कि आप बस सामने की चीज़ देख रहे होते हो, उसके पीछे क्या है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर जो बच्चे तेज़ होते हैं और मैथ में जो माहिर होते हैं वो होते हैं जो सामने वाली चीज़ को भी जानते हैं और उसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसे भी जानते हैं। इसके पीछे क्या हो रहा है ये देखिए आप, ये क्या है ए, ये हमने क्या करा एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर समझते हैं ना,
चौकोर स्क्वायर किसे कहते हैं? अगर ये वाली लाइन जितनी है उतनी ही ये वाली भी लाइन होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इतने फासले को माना A और इतने फासले को माना B। पकड़ पाए मेरी बात आप? तो ये क्या है? A प्लस B, ये लिखा हुआ A प्लस B। और इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि A प्लस B की जो लाइन है यहाँ भी इतनी खींचो और यहाँ पे भी उतनी खींचो। यहाँ पे भी कितनी खींचेंगे हम? A, ये A है और ये क्या है? B है, ये फासला। अच्छा, जितना है ये उतना ही ये है। ठीक है, तो ये पूरी जगह जो बनी है इसको क्या बोल रहे हैं? A प्लस B का स्क्वायर। इसकी तस्वीर आई सामने? कुछ लाइन है, वो लाइन A प्लस B है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक A है और एक क्या है, और उसका क्या बना दिया हमने? स्क्वायर, चौकोर बना दिया। तो A प्लस B जितना यहाँ है, A प्लस B उतना ही, तो यहाँ पे भी A प्लस B इतना ही होगा जितना ये है। इसकी सीध में मैंने, ये क्या है? A और ये क्या है? इसी तरीके से ये क्या होगा? A और ये क्या होगा? तो ये A प्लस B का चौकोर है। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ A प्लस B का चौकोर है। मैथ में क्या बोलूँगा? A प्लस B का होल स्क्वायर है, ऐसे बोल रहा हूँ। इसके पीछे तस्वीर आ गई। अब आइए इसके पीछे तस्वीर। ये जो A है इसका स्क्वायर बना दो। क्या बना दो? ये किसका स्क्वायर हो गया? A का। A का स्क्वायर है ना ये। और ये किसका स्क्वायर है? B का। A स्क्वायर और B स्क्वायर, ये क्या है? और ये क्या है? ये जो जगह ये किसके बराबर है? A इंटू B, क्योंकि ये अब रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। ये क्या है? A इंटू, और ये भी क्या है? A इंटू B। ये कितने हैं? 2AB। हर चीज़ जो है ना वो मौजूद होती है, और हर चीज़ के पीछे कुछ कहानी होती है, पिक्चर्स होती है, कोई सोच होती है। ऐसे ही नहीं होता, तुक्का नहीं चलता। अभी ये जो मैं लिखवा रहा हूँ A प्लस B का होल क्यूब, इसके पीछे भी कुछ तस्वीर है, और ये क्यूब में चल रही है। किस में चल रही है? क्यूब का मतलब क्या होता है पता आपको? क्यूब का मतलब ये होता है कि ये तो स्क्वायर होता है, लंबाई भी A, चौड़ाई भी। अच्छा, इसी का क्यूब ये होता है, छक्के की तरह। जो लीडो वाला छक्का होता है, तो ये उसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई, और ये उसकी पीछे डेप्थ है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। इसको बोलेंगे A क्यूब। देखिए, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है पीछे उसके जो गया हुआ है। ये भी A है, ये भी A है, और ये भी क्या है? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A क्यूब। इसको हम बोलते हैं A का क्यूब है ये। आइस क्यूब देखें आपने? आइस क्यूब होते हैं, हम लोग बोलते हैं आइस क्यूब, फ्रिज में जो जमाते हैं। वो क्यूब क्यों होता है? उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है? एक जैसी होती है। इसी तरीके से ये A का क्यूब है। इसी तरीके से प्लस का क्या? B का क्यूब। अब ये A की लंबाई थी, अब कुछ लंबाई आप बढ़ा लें, कुछ लंबाई। ये क्या है? इसकी लंबाई B है, चौड़ाई भी B है, और इसकी ये जो पीछे डेप्थ है ये भी कितनी है? ये क्या बन गया? B का क्यूब। तो अब ये A का क्यूब है और ये क्या है? B का क्यूब है। समझ में आ रही बात आपको? तो A क्यूब B क्यूब को जब जमा करेंगे क्या करेंगे? तो ये जवाब आएगा। यानी A की लाइन और B की लाइन को जमा करें, जो जवाब आए वो, और A का स्क्वायर बनाएं, B का स्क्वायर बनाएं, और इनका जो मुस्ततील बनेगा A और B का, उसको उसमें से माइनस करके जो जवाब है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आएगा जो A क्यूब और B क्यूब की जगह के बराबर होता है।
सही है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आप जब पढ़ते हैं और सीखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, सवालात में उलझ जाते हैं। अब हम लोग सवालात में उलझे हुए हैं, उसके पीछे जो तस्वीर है वो हमारे जहन में नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको इल्म होना चाहिए कि हर वर्ड जो यहाँ लिखा जा रहा है अलजबरा में, उसके पीछे कोई तस्वीर है, कोई बात हो रही है, सही है, कोई कहानी चल रही है। ऐसे ही नहीं, तुक्का नहीं चल रहा। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सवाल, पहले भी पूछते थे, आप लोग तो पूछते नहीं हो, खामोशी से बैठे रहते, कि सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या कीड़े मकोड़े हैं। तो बज़ाहिर ही क्या लग रहे होते हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं। इन सब के पीछे क्या है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई तस्वुर है। अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं शाम में ट्यूशन में, तो आप देखो वो जितनी लाइनें खींच रहे होते हैं, वो लाइनें जितनी होती हैं वो सब ऐसी होती हैं नहीं, उसमें लॉजिक होती है, उसमें बयान होता है कोई, तो इसको ऐसा करने से ऐसा आता है, इसको ऐसा करने से ऐसा आता है। तो मैथ जो है ना वो बुनियादी तौर पर आपकी पूरे इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये टूल हैं सारे। सही है, जैसे गाड़ी का इंजन खोलते हैं उसके लिए टूल होते हैं ना, छोटे नट को खोलने के लिए छोटा टूल है, बड़े को, फिर वो किसी और चीज़ को खोलने के अलग अलग टाइप का पाना होता है, स्क्रू पाना होता है, तब जाके पूरा इंजन खुलता है और उसकी तशरीह होती है। इसी तरह ये जो पूरी कायनात है ना, यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें जो कुछ हो रहा है, जब आप इसको अंडरस्टैंड करने जाते हो, समझना चाहते हो ये क्या हो रहा है, तो आपको उसको समझने के लिए जो टूल चाहिए वो मैथ का टूल चाहिए। मैथ के टूल के बग़ैर इस कायनात को, इस यूनिवर्स को समझना नामुमकिन है। ठीक है, अगर आप इस दुनिया को समझना चाहते हो, फिज़िकल वर्ल्ड को समझना चाहते हो, तो इसका जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो पहली चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो है मैथ। अगर वो आता है तो आप अंडरस्टैंड करने लगोगे, समझ में आएगा। देखो आपने टार्क पढ़ा, जब आप किसी चीज़ को घुमाओ पैदा करते हैं, कुछ लगाते हैं उसके ऊपर, लेकिन आपने देखा टार्क को जब आप अंडरस्टैंड करने बैठते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैथ, फोर्स चाहिए, आर्म ऑफ द फोर्स चाहिए, फिर एक एंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये सब मैथ आ रहा है। मैथ के टूल के बगैर टार्क समझ सकते हैं आप, फोर्स समझ सकते हैं आप, ज़मीन की अट्रैक्शन को पढ़ा जा सकता है। इसके लिए मैथ इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सब बच्चे कोशिश ये करा करें कि कोई चीज़ आपको आए नहीं आए, बायोलॉजी नहीं आए, केमिस्ट्री नहीं आए, फिज़िक्स नहीं आए, जो मैथ है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको मैं एक सवाल यहाँ करा देता हूँ, आप घर पे जाके 5 बार करा करें उसको, आने के बावजूद हाँ समझ में आए, फिर भी 5 बार करें, तो सफ़े भर दें, गड्डी की गड्डी, सही है, रजिस्टर भर दें। ये अभी ये तो एक कापी भरी है ना आपने, नहीं 20 किलो पेज भर दिए लिख लिख के। क्या करा इसमें, मैथ की प्रैक्टिस की है। किन सवालात की प्रैक्टिस की, वो जो हमें आते हैं। जब आप ये करोगे ना तो फिर ये जो मैथ है ना ये आपके आ जाएगा फिंगर टिप्स पे, सही, ये आपकी उंगलियों के ऊपर ऐसे नाच रहा होगा। और इसकी बुनियाद पर फिर आप क्या करोगे, इस फिज़िकल वर्ल्ड को भी समझोगे, अपने बॉडी को भी समझ पाओगे, इस दुनिया को भी समझ पाओगे। सही, अभी दुनिया काम कर रही है कि जो मज़हब है इसको भी मैथ की बुनियाद पर समझा जाए। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो मज़हबी लोग हैं उनको बेचारों को मैथ नहीं आता, तो वो उसको वो मिला ही नहीं पाते उसको मैथ के ज़रिए से। और जो लोग मैथ जानते हैं उनको मज़हब नहीं पता होता। ये मसला आ गया बहुत बड़ा। तो कोई ऐसा आदमी पैदा हो जो मैथ भी जानता हो और मज़हब भी जानता हो, और वो मज़हब की सारी बातों को मैथ की बुनियाद पर क्या करे, एक्सप्लेन करे, हर चीज़ क्या हो जाएगी, लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगी। फिर 2 बातें नहीं होंगी। हमेशा याद रखें, जब आप सोच इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर मैथ नहीं है तो 2 बातें होंगी, 2 से 4 भी हो सकती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मरने के बाद इंसान जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, बात है ना ये एक। मैथ के बगैर बोलूँगा, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता, मरने के बाद आदमी मिट्टी में मिल जाता, ख़त्म हो जाता है। अब 2 राय हो गई। मेरी राय क्या है, यार मरने के बाद भी इंसान की ज़िंदगी है। आपकी राय क्या हो गई, नहीं भाई मरने के बाद इंसान की ज़िंदगी नहीं है। कोई आदमी और कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मरने के बाद देखो इंसान
की ज़िंदगी कायम है और ये को मैथ की इस इक्वेशन से ये बात साबित हो रही है। फिर दूसरी कोई राय आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैथ जो है वो फाइनल राय करार दे देता है किसी भी चीज़ को, तो ये हतमी बात है। इसकी दूसरी बात, जैसे मैं कहूँ 2 और 2 कितने होते हैं 4, कोई 5 बोलेगा, 8 बोलेगा, सब क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बात किसकी बुनियाद पर कही जा रही है, मैथ। इसलिए मैथ अच्छा करें अपना। अगर आपको दुनिया में इल्म हासिल करना है बहुत आगे तक, आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं आप, अभी हम फैक्टर बनाना सीख रहे हैं, फैक्टर कैसे बनाते हैं, और उसके लिए ये वाला फार्मूला सीख रहे हैं। आते हैं अगले सवाल पे, तीसरा और आज के लिए आखिरी। तो मैं तीसरा नहीं करा रहा, 8वां करा दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद करेंगे, सही है। डायरेक्ट मैं 8वां करा दे रहा हूँ इसका, बाकी सवाल आप खुद बच्चे करेंगे। x की पावर 3 ये क्या है देखें ज़रा, x की पावर क्या है 8वें सवाल में, x की पावर 6 है अपॉन 27, और यहाँ पर क्या है 8 अपॉन x की पावर 3। ठीक है, ऑफ करके खोलें इसको, ऑफ हो गया, ऑन भी हो गया, ओके। तो 8वां सवाल कर रहे हैं, बाकी सवाल आप खुद करेंगे। अच्छा जी, तो अब ये x की पावर 7, इसको क्यूब बनाना है, कैसे बना सकते हैं, x की पावर 6 है ना, अंदर क्या ले आए 2, और ये 7 का क्यूबिक रूट क्या निकलता है 3, ये बन गया x² अपॉन 3 का क्यूब। x की पावर 2 3 ज़ा 6, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 अपॉन x की पावर 3। क्लियर हो गया। अब ये हमारा क्या है a है, और ये इसमें अपडेट कर दीजिए इसे। पहले क्या लिखते हैं a प्लस b, इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं x² अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन x। उसके बाद दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर, दोनों का क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा x की पावर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9, फिर प्लस का साइन, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका स्क्वायर क्या होगा x², फिर बीच में माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीपल करना है। ज़रा गौर से देखें, मैं मल्टीपल करने जा रहा हूँ, एक x से एक x कट गया, एक x से एक x बचा, वो x और ये 2 मिलके कितने हो गए 2x, और नीचे क्या बचा सिर्फ 3। ये जवाब है, इसको उतार लें।